हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। चलिए आज हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी उसके सेकंड लेसन हम देखते हैं। सेकंड लेसन है सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्र एवं शत्रु। मित्र हैं और शत्रु हैं, फ्रेंड एंड एनिमी। इससे पहले हम जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। चलिए इसको जान लेते हैं। ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिन्हें हम नंगी आंखों से मतलब क्या होता है कि सामान्यतः जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं बिना किसी चश्मे के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी लेंस के, उससे मतलब होता है नंगी आंखों से। नहीं देख सकते हैं। देखिए, हम धूल के कणों को तो देख सकते हैं। जैसे कहीं से प्रकाश स्रोत से कमरे में प्रकाश आता है तो उस प्रकाश स्रोत के बीच में कण उड़ते हुए दिखते हैं, धूल के कण दिख जाते हैं। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये तब भी हमें दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए हमें किसी यंत्र, किसी उपकरण की सहायता लेनी पड़ती है, जो माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, हाई पावर के माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। तो ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक, फंगस, फंजाई जिसे कहते हैं, प्रोटोजोआ और शैवाल इनके एल्गी। कितने हो गए जीव, सूक्ष्म जीव? 4 प्रकार के, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये 4 तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। सॉरी, विषाणु यानी के वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो होते, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं, शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि जो वायरस है, ये वायरस क्या है, इनसे अलग है, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से और शैवाल से। कि जो वायरस है वो कहाँ पर कार्य करता है, ये परपोषी है, मतलब ये हमारे शरीर में तो बहुत सी बीमारियों के वायरस हैं, लेकिन ये इनएक्टिव हैं। और जैसे ही हमारा शरीर वीकनेस होने पड़ता शुरू हो जाता है, ये इम्यूनिटी घट जाती है, तो ये हमारे बॉडी सिस्टम पर अटैक कर देते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवियों से भिन्न होते हैं। परपोषी, परपोषी मतलब अपना पोषण दूसरों से प्राप्त करना, यानी कि इनमें क्या होता है, ये अपना भोजन निर्मित नहीं, स्वयं नहीं कर सकते हैं, जैसे एल्गी करते हैं। एल्गी क्या है, ये विभिन्न रंगों के होते हैं, हरे रंग के, जैसे आपने नदी तालाबों के पास देखी होंगी, हरी काई जम जाती है या भूरे रंग की काई जम जाती है, एल्गी रहती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है, भोजन का निर्माण करते हैं। वायरस नहीं, वायरस की हम बात कर रहे हैं, ये परपोषी में ही गुणन करते हैं। गुणन मतलब वृद्धि करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। और ये शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं, जैसे इन्हें कोई होस्ट मिलता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि हम जो वायरस है, वायरस एक्टिव
और इनएक्टिव। एक्टिव भी हैं और इनएक्टिव भी हैं, यानी कि एक्टिव और इनएक्टिव के बीच की एक कड़ी है। मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी। भाई किसी होस्ट से बाहर रहेंगे, किसी शरीर से बाहर रहेंगे तो ये इनएक्टिव हैं, किसी शरीर पे चले जाएंगे तो ये, इसके उदाहरण को हम समझ सकते हैं। जैसे आज कोई कोरोना वायरस है, ये शरीर में पहुंचते ही एक्टिव हो जाता है। ये कुछ सतहों पर कुछ देर के लिए सरफेस पे एक्टिव रहता है, लेकिन अगर इसको कोई होस्ट नहीं मिलता है, जैसे मनुष्य कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, तो ये इनएक्टिव रहता है। और जब कोई इसे होस्ट मिल जाता है तो वहाँ पे ये एक्टिव हो जाता है और बीमारियों को बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, विषाणुओं से जनित रोग, मतलब विषाणु से, वायरस के कारण जो रोग होते हैं उसे विषाणु जनित रोग कहते हैं। जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी, और आजकल ये कोरोना वायरस, ये भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, कोविड-19। मतलब कोरोना वायरस समूह का एक सदस्य है और कोरोना, नोवेल कोरोना वायरस इसको नाम दिया गया है 19, यानी कि 19 में, 2019 के लास्ट में ये संज्ञान में आया। तो ऐसे रोग जो विषाणुओं से, वायरस के कारण होते हैं, वो विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। ये सूक्ष्मजीवी जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीवी हमारे लिए लाभजनक होते हैं, मतलब लाभकारी होते हैं, हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जो मित्रवत सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं। तो जो हमें लाभ पहुंचा रहे हैं, एडवांटेज दे रहे हैं, वो मित्रवत सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं। जैसे दही, ब्रेड, केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। दही में भी एक वायरस पाया जाता है, इसके कारण दही जमती है, लैक्टोबैसिलस। इस तरह से ब्रेड, केक के बनाने में भी सूक्ष्मजीव आते हैं, क्योंकि ब्रेड को भी सड़ा के बनाया जाता है, केक को भी इस तरह से। और प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में, कि जो अल्कोहल बनाई जाती है वो भी सूक्ष्मजीवों के कारण। तो वो कौन से हैं? मित्रवत हैं, फ्रेंडली हैं हमारे लिए। कुछ सूक्ष्मजीवी जो है मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में काम आते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मृदा, यानी कि जो भूमि है उसकी, भाई भूमि पर 3 से 4 इंच तक की जो भूमि है, सतह होती है, वही कृषि के काम आती है। उसकी उर्वरता, उसको फर्टाइल कर देते हैं ये। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध या दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु है, जो हमने बताया था, दूध से दही जमाते हैं तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होती है, ये मित्रवत हो गया। यीस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। जो CO2 उत्पन्न हो रही है, हम जो गैस सांस से कौन सी गैस लेते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, तो कौन सी गैस लेते हैं? गैस तो हम वायुमंडल की वायु खींच रहे हैं, सारी गैसें हैं, लेकिन यूज किसका हो रहा है हमारे लंग्स में? ऑक्सीजन का। O2 को हम ग्रहण कर रहे हैं, और यीस्ट के कारण वो क्या हो जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, तो वहाँ CO2 हो जाती है। तो ये भी फ्रेंडली है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, किण्वन। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें फलों के रसों को अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। फलों को सड़ाकर अल्कोहल बनाई जाती है, तो ये भी क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन, किण्वन कहलाती है। तो ये भी इन वायरस जो मित्रवत हैं, जो फ्रेंडली वायरस हैं, उनके कारण होती है, सूक्ष्मजीवी हैं उनके कारण होती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। अब आपने सुना होगा, मेडिसिन आजकल बहुत प्रचलन में रहती है, एंटीबायोटिक दे दो, फीवर हो गया, कुछ हो गया तो एंटीबायोटिक दी जाती है। तो एंटीबायोटिक क्या करती है? इन सूक्ष्मजीवों के प्रसार को रोक देती है और हमारे रोग को सही कर देती है।
इनको नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक होती है। कौन कौन सी हैं? जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आदि। ये क्या है? कुछ एंटीबायोटिक हैं जो सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देती हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। टीका क्या है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपने देखा ही होगा, आप जानते होंगे। आप बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 माह पे, 2 माह पे, 1 साल में, 2 साल में, इस तरह से टाइमिंग से वैक्सीनेशन होता है। अब जब वैक्सीनेशन होता है तो ये क्या करता है? हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है और जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवी हैं उनको नष्ट कर देता है। तो सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाले रोग को एक संक्रमित व्यक्ति वायु, जल, जल से, भोजन से, कायिक संवर्धन द्वारा फैलाते हैं। संचरणीय रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जिन्हें ये सूक्ष्मजीवी एक से दूसरे में फैला देते हैं, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन? जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, कायिक संपर्क, यानी कि जैसे आजकल चला हुआ है शारीरिक दूरी जरूरी है। अच्छा, संचरणीय रोग हैं ये। संचरण मतलब एक से दूसरे में फैलने वाले रोग, जैसे हैजा हो गया, खांसी हो गई, और आजकल इसमें जोड़ देते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस। ये रोग का नाम है कोविड-19। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्मजीवी मृत जैविक अपशिष्टों अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अच्छा, पर्यावरण में कुछ ऐसे बड़ी मात्रा में मौजूद हैं सड़े पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, मरे हुए जीव जंतु, ये क्या करते हैं? पोल्यूशन फैलाते हैं। अच्छा, कई रोग उत्पन्न कर देते हैं। सूक्ष्मजीवी मृत को जैविक अपशिष्टों, जो मरे हुए, सड़े हुए, अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ हैं, उनको अपघटित करते हैं, उनको उनके अवयवों में तोड़ देते हैं, उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि जैविक रूप से उनको तोड़ देते हैं। तो ये भी मित्रवत हुए। यह पदार्थ उन्हें अन्य पौधों, जंतुओं, दुर्गंध युक्त पदार्थ सूक्ष्म द्वारा उपयोग किए जाते हैं। सड़े गले मरे हुए जीव जो है, इनका सबका उपयोग कौन कर लेते हैं? सूक्ष्म जीव। तो ये भी मित्रवत हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बना देते हैं। संचरणीय रोग का मुख्य कारण क्या है? अच्छा, संचरणीय रोग मतलब एक से दूसरे में पहुंचने वाले रोग। जैसे इसको जुकाम हुआ, दूसरे को उसने सामने स्नीज कर दिया, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसमें चले जाते हैं और संचरणीय रोग का कारण बनते हैं। तो संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी भी है। घरेलू मक्खी क्या करती है? ये मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिज मच्छर होता है। मलेरिया रोग के लिए वाहक मतलब उसकी सवारी।